कूदना है सबसे ऊंचा। नहीं, मैं कूदूंगी। टोपी वाला ही जीतेगा। वैसे लड़की में काफी दम है। यहाँ क्या चल रहा है? सबसे ऊंचा कूदने का टूर्नामेंट है कादरिए। रोमांचक खेल है। देखो देखो। कब बड़े होगे तुम लोग? कहा था ना मुझे आज घर बिल्कुल साफ चाहिए, पर तुम्हें समझ में नहीं आता। रैमजी, मुझसे और नहीं रुका जाएगा। मुझे भी कूदना है। मुझे जगह दो। अरे ये क्या? हेलो पियामी दादा, पेट साफ हुआ कि नहीं? बाहर निकलो अभी के अभी। आउट। न्यूज़ कैसे पढ़ेंगे? अरे सोफा ही तोड़ दिया। शाकिर, कैनन, यहाँ आओ। निकैटी को सब मिलकर बाहर खींचो। मेहमानों को कहाँ बैठाऊंगी? हाँ, मेरी सहेलियाँ खड़ी रहेंगी क्या? तो उन लोगों को यहाँ मत बुलाओ। वो यहाँ आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। ठीक 3 सेकंड में इस टूटे सोफे का इलाज करना होगा तुम्हें। 3, 8, 2, 15। 1। टमाटर। तो कोई उपाय सोचा तुम लोगों ने? हाँ? कुछ सुना क्या? शायद बाहर से आ रही है आवाज। भंगार वाला। वो चिल्ला क्यों रहा है? वो कबाड़ी वाला है निकैटी। वो ऐसे ही चिल्लाते हैं। निकाटी। क्या तुम भी कबाड़ी वाले हो? अगर वो जोर जोर से बोल सकता है तो मैं क्यों नहीं बोल सकता? नहीं, वो आसपास ही है। ये बताने के लिए वो आवाज लगाता है। ये ऐसे ही व्यापार करते हैं। देखना तो, उसकी गाड़ी में तो ठीक हमारे जैसा ही एक सोफा है। तुम सही कह रही हो बेटी। आओ निकैटी, कादरी और गुस्सा हो जाए उससे पहले वो सोफा ले आते हैं। निकाटी। रैमजिया। तुम्हारी आवाज में भी काफी दम है रैमजी। गिरा मत देना, गिरा मत देना। थोड़ा पीछे ले लो। नहीं ले सकता, पुराना सोफा रखा है। भूल जाओ, उसे कहीं फेंक दो। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, अब धीरे से नीचे रखो। अब हो गया। कैनन, क्यों ना हम मिलके सोफे को एक किला बना दें? ओके, करते हैं। उस कबाड़ी वाले ने मुझे बताया सोफे का मालिक कहीं गायब हो गया था जब वो इस पर सो रहा था। तब से इस रहस्यमयी सोफे को किसी ने नहीं खरीदा और कोई दूसरा खरीदार भी नहीं मिला। ऐसी ऊट पटांग चीजें क्यों खरीदते हो? उसने मुफ्त दे दिया कादरिए, और साथ में एक छतरी भी गिफ्ट की है मुझे। फुश्च, 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 फुश्च। सत्यानाश! सोफे से छुटकारा पाने के लिए उसने हमें एक उपहार भी दे डाला। इस सोफे में जरूर कुछ गड़बड़ है। अंदर कैसा माहौल है कैनन? कैनन, 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 कैनन कहाँ गई? पापा, कैनन कहीं चली गई। सोफा तो कैनन को खा गया। हमने इसे एक किला बनाया, फिर कैनन इसके अंदर गई और फिर वो अचानक कहीं गायब हो गई। कैनन, कहाँ हो तुम? कादरिए, तुमने जो उस दिन हलवा बनाया था उसकी रेसिपी मुझे बता सकती हो? नहीं रुको, ये अभी सही टाइम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हमेशा गड़बड़ करते हो। आज मेरी बेटी को खो दिया। कैनन को लेके आओ अभी। चिंता मत करो डार्लिंग, अब यहाँ से अद्भुत जासूस मोर्चा संभालेंगे। हम फिर से इसे एक किला बनाएंगे और एक एक करके इसके अंदर जाएंगे, तभी उसे हम ढूंढ पाएंगे। अरे वाह, हम ये ऊट पटांग खेल फिर से खेलेंगे। ठीक है, हो गया। पहले मैं जाऊंगा। ये गया। अब मेरी बारी, मैं भी आया। कूद पड़ो। घर से ज्यादा ये कार्टून चैनल लगता है। अरे हम लोग कहाँ आ गए? इधर देखो, यहाँ इस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। प्रकृति बचाओ और पेड़ उगाओ और किसी गिलहरी को हंसाओ। वो नहीं, उसके पास वाला देखो। अंधेरे के साम्राज्य में आपका स्वागत है। हेलो, कोई है? हाँ? उन झाड़ियों से एक आवाज आई। कहीं वो झाड़ियों वाला राक्षस तो नहीं है? कुछ भी मत कहो निकाटी, ऐसे कोई राक्षस नहीं होता। शायद कोई गिलहरी है। इधर आ जाओ। हाँ, सही तुक्का लगाया। एक प्यारी गिलहरी ही है। गिलहरी शक्ल का झाड़ी वाला राक्षस है। और आगे नहीं जा सकते, सामने एक खाई है। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ निकाटी।
शुक्रिया निकाटी, तुमने तो इसे पैरासूट बना दिया। शाबाश निकैटी, कभी कभी गलती से सही काम कर जाते हो, सबको बचा लिया। कुछ भी कहते हो रैमजी, ये मैंने बहुत बुद्धिमानी से किया है। शायद बारिश रुक गई है। तुमने ये छाता बंद क्यों कर दिया निकाटी? बारिश नहीं थी इसलिए। क्या मतलब है तुम्हारा निकैटी? हमें बचाने के लिए तुमने छाता नहीं खोला? नहीं, मुझे लगा बारिश हो रही है। अरे निकैटी, तुम्हारा दिमाग क्या काम भी करता है? नहीं करता, देखो। कौन हो तुम लोग? तुम लोग इस देश के रहने वाले तो नहीं लगते हो। हम एनिमल हिल में रहते हैं। क्या कहा? एनिमल हिल? मैं भी वहीं रहता था एनिमल हिल में, करीब 50 साल पहले। ओ, यानी हम पड़ोसी हुए। तुम्हारी दाढ़ी बहुत अच्छी है, क्या मुझे थोड़ी दे सकते हो? हाँ हाँ, शौक से ले लो, आखिर हम लोग पड़ोसी जो हैं। अब मेरी भी दाढ़ी है। थोड़ी सी यहाँ लगा देता हूँ। अब मैं भी बड़ा बन गया हूँ। तुम पहले से ही वयस्क हो निकैटी। पापा, मुझे लगता है ये उसी रहस्यमय सोफे का मालिक है। क्या कहा? वो सोफा? उस सोफे के बारे में भला तुम्हें कैसे पता? हमने एक कबाड़ी वाले से वो सोफा खरीदा और फिर उस सोफे का किला बना दिया, और उसके बाद तुम लोग यहाँ पहुँच गए, सही कहा ना? हाँ, सबसे पहले मेरी बहन कैनन यहाँ पहुँची, हम उसे ही ढूंढने आए हैं। उसी सोफे की वजह से तो मैं 50 साल से यहाँ हूँ। तो तुम्हारी बहन लापता हो गई है, ये तुम लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। इस जगह के बारे में मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। इस देश का एक सम्राट था, कोमो लोको। बहुत शैतान था वो, और गुस्सा करने वाला भी। हमेशा अजीब तरह से डांस करता रहता था, इसलिए उसका ये नाम पड़ा। जो भी उस रहस्यमय सोफे पर बैठता है वो यहाँ पहुँच जाता है। राजा उन्हें पकड़कर किले के कैद खाने में बंद कर देता है, आदमी, औरत, बुढ़े, सबको, और उन्हें दिन भर सोफे पर कूदना पड़ता है। सोफे से धूल निकलती है, और उस धूल को देखकर राजा कोमो लोको को बड़ा जोश चढ़ता है, और फिर उस जोश में वो ऊट-पटांग गानों पर नाच करता है। और उन गानों के नाम भी बड़े अजीब से हैं, जैसे रामबा, सांबा, छा 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 छा, और ना जाने कैसे कैसे नाम। रामबा सांबा छा 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 छा, रामबा सांबा छा 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 छा। सुनिए पापा, हमें तुरंत चलकर कैनन को बचाना होगा। हाँ, चलो सब। सुनो दोस्त, थोड़ी और दाढ़ी दे सकते हो क्या? ये जगह खाली रह गई। लड़की का तलवार ही मिला था देने के लिए, बेल तो क्या इससे टमाटर भी नहीं कटने वाला। रुको 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 पापा, इन बेलों के पीछे से कोई आवाज आ रही है। कोई हमें सुन सकता है। कब से हम यहाँ फंसे हुए हैं। उधर देखो तो, वो सारे आदमियों को पकड़कर कहीं ले जा रहे हैं, शायद किले में बंदी बनाने के लिए। मैं बड़ा हूँ और दाढ़ी भी है और बुद्धिमान भी। मैं पेड़ की शाखाएं देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज का पेड़ है। ये तो तरबूज का बेल है। दाढ़ी मुंह में चली गई रैमजी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अभी हजामत बनाता हूँ तुम्हारी, तुम मुझे पागल कर दोगे। एक सेकंड रुको तो, ये क्या है? हेलो। ये तो मुझे छोड़कर चले गए। मुझे यहाँ से निकालो। मेरा वकील कहाँ है? जल्दी से उसे बुलाओ, मुझे बेल चाहिए अभी। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ नए मेहमान आए हैं। अभी लो तुम्हारी जिंदगी को नरक से भी बस बदतर तो बना यही देता तुम्हारा हूँ। नरक है, मेरे लिए तो बस पिकनिक मनाने जैसा है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। आगे आगे देखो मैं क्या हश्र करता हूँ तुम्हारा। इतना बुरा भी नहीं है तुम्हारा कैद खाना, कोई परेशानी नहीं होगी। देखो तो यहाँ सब कुछ है, कुर्सी है, टेबल है, और तो और चेस बोर्ड भी है। अरे ये चेस बोर्ड वहाँ किसने रखा? तुम लोगों को कितनी बार समझाऊं मैं, एक काम ठीक से नहीं होता। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी शैतानी हंसी सुनो और डरो। अरे ये क्या, तुम लोग डरे नहीं? क्या अजीब आदमी है। बड़ा होना कितना बोरिंग होता है, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। मुझे फिर से बच्चा बनना है। दाढ़ी रखने से नहीं बन जाओगे बड़ा, छोटे बने रहने में ही है मजा। आकार में हूँ मैं तुमसे भी बड़ा,
और मेरा दिल है एक छोटे बच्चे की तरह। और पकाया तो खा जाऊंगा तुम्हें कच्चा। ये राइमिंग मेरे लिए बन गई है एक सजा। काश मैं बच्चा बना रहूं हमेशा हमेशा के लिए। खेलना कूदना लगता है मुझे बहुत अच्छा। खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो रैप सॉन्ग बन गया। उसने कहा खेलोगे कूदोगे होगे खराब, फिर से फिसला तो हो जाऊंगा धड़ाम। सच में गिर गया, जल रहा हूँ। ये क्या, ये तो आग है। कोई से बुझाओ, बचाओ। चल रहा कौन है? ये क्या है अब? अबे क्या है ये? अरे ये तो आग वाला राक्षस है, राक्षस। भागो जल्दी भागो यहाँ से, जान बचाओ। अरे भागो, भागते रहो। अरे भागो, अपनी जान बचाओ। हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे, डरो मत। अरे आग वाला राक्षस मेरे पीछे क्यों आ रहा है? सिपाहियों बचाओ, मुझे बचाओ। इस तरफ निकलने का रास्ता है, जल्दी चलिए। आहा, तुम सब लूजर हो। हाहा। बहुत अच्छा था, मजा आ गया। आखिर उस दाढ़ी से छुटकारा मिल ही गया। अपने बूढ़े होने की निशानी को अपने पास ही रखो। पापा, साकिर, बेटी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, पर मुझे कोई और सोफा नहीं चाहिए पापा। हम लोग घर वापस कैसे जाएंगे? ये एक जादुई सोफा है। अगर इस सोफे से तुम लोग बाहर निकल गए तो आराम से घर पहुंच जाओगे। तो किसका इंतजार है? ठीक है। तुम लोग जल्दी जल्दी कूदना शुरू करो। क्या आप नहीं चल रहे? इस जगह की मुझे आदत पड़ चुकी है। वापस लौटना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, और राजा से उन आजाद कैदियों की रक्षा भी तो करनी होगी मुझे। हमारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अलविदा। ये हम घर चले। जोर जोर से। स्वागत है। वैसे इतनी खुशी भी नहीं हुई तुम लोगों को देख के। ऐसा क्यों कहा कादरिए? तुम्हारे बकवास से किले को हाथ भी नहीं लगाया। वैसे भी अभी तक मेरे मेहमान नहीं आए। खैर, खुश हूँ कि तुम लोग लौट आए। कैनन बेटी, जितना चाहो सोफे पर कूद सकती हो। कूदो और मजे करो। सोफे पर फिर से कूदना है? नहीं। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? ओह, मैं कहाँ हूँ? मैं बाथटब में क्या कर रहा हूँ? और मैंने ये टक्स क्यों पहना है? ये तो मेरी शादी का टक्स है। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? आखिर मैं यहाँ कैसे हूँ? कदरा, कदरा, तुम कहाँ हो? क्या हुआ रैमजी? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कादरिया, कादरिया, तुमने ये क्या पहना है? क्या पहना है मतलब? ये क्या है? कादरिया, ये तुमने क्यों पहना है? ये सवाल मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। तुमने टक्स क्यों पहने हैं? मुझे नहीं पता। जब मैं उठा तो मेरा ये हाल था। चलो बच्चों को देखते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या पहना होगा। मॉम, डैड, ये तो कैनन की आवाज है। तुम कहाँ हो बेटी? मैं यहाँ हूँ पापा। बेटी तुम वहाँ ऊपर क्या कर रही हो? हेलो मॉम, आपने ये रोबोट कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? देखिए, हमें आपके पड़ोसियों ने बताया था कि एक आदमी आपके यार्ड में रोबोट के कपड़ों में पड़ा है, लेकिन मुझे लगता है चिंता की कोई बात नहीं है। मिस्टर पयामी, दोबारा ऐसे कपड़े मत पहनना। हाँ ठीक है, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने का शौक नहीं। क्या ये निकाटी की आवाज थी? यहाँ मेरा दम घुट रहा था। निकाटी, तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं वीडियो गेम खेलकर यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ याद है। लेकिन मैं नहीं जा पाया क्योंकि वो वीडियो गेम बहुत मजेदार था। मैं उसे वापस खेलना चाहता था और खेलते खेलते मैं काउच पर सो गया। काउच के अंदर? नहीं, मैं तो ऊपर ही सोया था, लेकिन पता नहीं मैं अंदर कैसे गया। क्या कहीं इस काउच ने मुझे खा लिया रैमजी? क्या हो रहा है? यहाँ इतना शोर क्यों है? साकिर बेटा, तुम ठीक हो ना? तुम सुबह किस जगह उठे हो बेटा? मैं कहाँ उठा? क्या मतलब? मैं अपने कमरे में उठा, जिसे रोज उठता हूँ। और आपने ये सब क्या पहना है? हम सब इन अजीबोगरीब कपड़ों में अलग अलग जगहों पर जागे हैं। देखो अपने नाना को, वो रोबोट बन चुके हैं और मैं टक्स में हूँ। और मुझे काउच ने खा लिया था। रैमजी, हमारे घर में चोरी तो नहीं हुई? मॉम, अगर चोरी हुई होती तो घर का कोई ना कोई सामान तो गायब हुआ होता। सही कह रहे हो। मैंने नोटिस किया है कि घर में अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। कादरिए, हम फिर से वैसे ही जागे हैं। हाँ, मैं भी वैसी ही हूँ।
हेलो अगेन मॉम। गुड मॉर्निंग। हाँ, सब लोग फिर से वैसे ही हैं। मैं कल रात यहाँ रुका था, तुम मुझ पर नाराज मत होना। मैं इन सब से ऊब चुकी हूँ रैमजे। मुझे सोचने दो। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? तो क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। देखो, हम जो करने जा रहे हैं वो हर किसी के बस की बात नहीं। काश मेरे पास डम्पलिंग्स होते, लेकिन तुम सही कह रहे हो, ये किसी की बस की बात नहीं। हमने ये जिम्मा तो ले लिया, मगर नहीं पता सॉल्व कैसे करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम घर में कैमरा लगा दें तो हम आसानी से पता लगा लेंगे रात को यहाँ हुआ क्या था। हाँ 95। 95 का क्या मतलब निकाटी? वो तो नहीं पता, पर अच्छा लगा तो बोल दिया। अब ध्यान से देखो कि आखिर कल रात को हुआ क्या था। हम आज भी उन्हीं कपड़ों में उठे हैं जिनमें कल उठे थे और परसों भी। चक्कर क्या है? हाँ, वहाँ कोई आ रहा है। देखो, कोई आ रहा है वहाँ पर। देखो देखो, वहाँ कोई है। ये तो साकिर है। तो क्या साकिर इस सबके पीछे है? यानी कि इसका मतलब कि काउच ने मुझे नहीं खाया। साकिर नींद में चल रहा है और शायद उसे वो सब कॉस्ट्यूम्स मिल गई होंगी जो हम पार्टी के लिए लाए थे। वो तो नींद में है। ये सब ऐसा नहीं चल सकता। हमें साकिर को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा जल्दी ही। डॉक्टर के पास क्यों? इसमें तो बड़ा खर्चा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हमारे पड़ोस पे एक साइंटिस्ट रहते हैं, हम उसे वहाँ ले जाएंगे। तुम यहाँ अपना कंजूसीपन मत दिखाओ, मैं उसे लेके जाऊंगी। वहाँ उसे अच्छी देखभाल मिलेगी, वो सबका ध्यान रखेगा, तुम फिक्र मत करो। पेन्सटेकिंगली? इसका क्या मतलब है? ये रूस की कैपिटल है। बिल्कुल नहीं निकाटी, इसका मतलब है गुड केयर, जैसे मैं सबकी करता हूँ। अब तुम बस मेरे साथ अंदर चलो। हाँ, जैसे कि मैं सबकी करता हूँ। हाँ, मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर जाओ निकाटी, अंदर जाओ। ये कहाँ है? उम्मीद है इसने कोई अजीब इन्वेंशन ना की हो। ओए, तुम सब वहीं रुक जाओ। ये रहे साइंटिस्ट मिल गए। मैं अपने नए डिवाइस की मदद से ये पता लगा सकता हूँ कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है, और मैं इसकी शुरुआत तुमसे करूंगा मोटे हाथी। मुझसे बात कर रहा है? तुम अभी चॉकलेट्स के बारे में सोच रहे हो, है ना? ओ, सही कहा, सही कहा। क्या सच में? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर तुमने सच ही कहा है। आप दोनों प्लीज ये गेम खेलना बंद करें। देखिए साइंटिस्ट, इस बच्चे को नींद में चलने की बीमारी हो गई है, हमारी मदद कीजिए। मेरे ख्याल से इसे जरूरत है दवा और दुआ दोनों की। तुम फटे बांस की तरह गाना मत गाओ। हुप्पा हुप्पा। वैसे मैं अपने नए इन्वेंशन के लिए किसी को ढूंढ रहा था। अब तुम लोग मेरे सामने हो तो चलो मेरे पीछे आ जाओ, तुम्हें अपना नया इन्वेंशन दिखाता हूँ। यहाँ बैठो, और तुम दोनों इसके बिल्कुल सामने बैठो। तुम लोग बिल्कुल भी डरना मत, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब ये हेलमेट पहन लो, जल्दी से, जल्दी करो। अबे क्या कर रहे हो? इसे खाना नहीं है। मुझे लगा तुमने कहा कि हम सभी को इसे टेस्ट करना है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। इस हेलमेट की वजह से तुम दोनों साकिर के दिमाग में पहुंच जाओगे और वहां जाकर ये पता लगा सकोगे कि आखिर क्या गड़बड़ हुई। लेकिन इससे हम इसकी नींद में चलने की बीमारी का क्या करेंगे? अरे सब पता चल जाएगा, एक बार इसे पहनकर दिमाग में तो जाओ, मैं ड्रीम मॉनिटर में सब देख लूंगा। हो, क्या बात है। साकिर, प्लीज तुम मीठे और खाने के सपने देखना, ठीक है? ओके, तो सब लोग अपनी आंखें बंद करो और गहरी नींद में जाओ। और मुझे तो नींद भी नहीं आ रही है, कैसे सो जाऊं? मैं जा रहा हूँ। अगर मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें बनाना पुडिंग दूंगा। तुम अपना वादा निभाना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। अब हमें ये एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहिए। 1 2 3 और शुरू। वाह, क्या हम सच में साकिर के सपने में हैं रैमजी? हाँ, लगता है ऐसे ही है। हेलो हेलो, क्या तुम लोग मुझे सुन सकते हो? हाँ, हम आपको सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया। अभी साकिर पूरी तरह सोया नहीं है, इसलिए तुम्हें ऐसा सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बार जब वो सो जाएगा तो वहाँ सारी चीजें बदल जाएंगी। रैमजी, वहाँ देखो, ये तुम्हारी ही कार है ना? इरफान देखो, ये तुम्हारा ही ड्राइवर है ना? अभी कार को भूल जाओ निकाटी, ये सब सपना है, असलियत नहीं है। ये सब भूल जाओ, ये सब बस सपनों में है, कुछ भी असली नहीं है।
क्या ये सब हो क्या रहा है? तुम सपनों में हो या हम? तुम हमारे सपनों में हो बुद्धू। तुम पागल तो नहीं हो? तुम असल में हमारे सपनों में हो। माँ, रैमजी मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसके सपने में है। अरे अपने मकसद पर ध्यान दो। ये देखो कि चीजें कब बिगड़ती है और कौन बिगाड़ रहा है। रेमजी, अपने दोस्त को संभालो वरना वो असलियत और सपने में फर्क करना भूल जाएगा। कौन क्या बिगाड़ रहा है? मतलब आप क्या बोल रहे हैं? अगर तुम भी सपना देख रहे हो और मैं भी सपना देख रहा हूँ तो असलियत क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रैमजी, मेरा दिमाग फट जाएगा। अरे ये क्या हो गया? तुम्हारा दोस्त अब असलियत नहीं पहचान पा रहा है। तुम्हें क्या हो रहा है निकैटी? तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे क्या हो गया है रैमजी, और ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा रेमजी। अगर हमें सब कुछ नॉर्मल करना है तो हमें स्क्रीन ऑन रखने देखा, हम वापस आ गए। हम लोग वापस आ गए। क्या मैं जिंदा हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करते रहते हो। मिस्टर साइंटिस्ट, अब हम क्या करेंगे? इस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये जान पाएंगे कि सैडनेस से भरा पाइप कहाँ है। हाँ, ये यही है। मिल गया। ये रहा, हमने इसे ढूंढ लिया। हाँ, ये सही है। लेकिन ये पाइप बिल्कुल खाली है। इसे भरा होना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान नींद में तभी चलता है जब उसे कोई दुख होता है। लेकिन ये पाइप तो खाली है। कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। हाँ हाँ, कोई और ही वजह होगी, क्योंकि मैंने कभी साकिर को दुखी नहीं देखा। कुछ और बात है। हाँ, देखो तो ये बेड यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, ये तो साकिर का बेड है। ये तो डर लगने का पाइप है। हमें हमारी बीमारी की जड़ मिल गई। डर, यही है असली वजह। डर का पाइप तो ऊपर तक भरा हुआ है, यानी साकिर डर के कारण नींद में चलता है। बिल्कुल सही कहा। अगर डर का पाइप इतना भरा हुआ है, यानी ये भी एक प्रॉब्लम है। साकिर को अंधेरे से डर लगता है। यही वजह है कि उसका डर वाला पाइप भरा हुआ है। हाँ, लेकिन अब हम इसे खाली कैसे करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन तुम किसी और चीज को बढ़ाकर इसका असर कम कर सकते हो। तुम एक काम करो, करेज वाले पाइप को भर दो। तुम लोग अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अब भी हमारे सपनों में हो क्या? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हम बस यहाँ इस करेज पाइप को भरने आए हैं। हम भी इसके बाद चले जाएंगे। ये आसान काम नहीं है। मैं समझा नहीं। तुम्हें वो लीड दिखाई दे रही है? तुम्हें उसे ऊपर करना होगा ताकि बॉल पाइप के अंदर जा सके। ओह, लेकिन ये तो बहुत ऊपर है। हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे? थोड़ा दिमाग का तो इस्तेमाल करो। वैसे भी तुम सपने में ही हो ना? हाँ, सही कहा, हम सपने में हैं। निकैटी, कहाँ हो? हाँ, यही हूँ, बोलो। हम अभी भी सपनों में हैं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सोचो, अगर हम सपनों में ना हो और ये असलियत हो जो जीवन में हम जीते हैं, और वो सपना हो। रैमजी, तुम ऐसे पागलों की तरह बातें मत करो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचो क्या हो अगर हम बाहर जाएं और हमें याद आए कि ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ है कभी, और बस ये सपना हो। रैमजी, तुम्हारी बातों से मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रैमजी, तुमने मेरे साथ ही क्या किया? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं वही कर रहा हूँ जो तुम चाहते थे। बस कुछ देर इंतजार करो। हमें इस लीड को खोलना है और तुम इसे कर सकते हो। शाबाश शाबाश, तुम लीड को खोलने की कोशिश करो। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने पाइप को हिम्मत से, करेज से भर दिया। हुर्रे! तो अब ये सब खत्म हो गया ना? देखो, तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान भी नहीं था। हमें और इंतजार करना होगा। नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। मैं रोज सुबह अजीब तरह से नहीं जागना चाहता। जरूरी नहीं कि जो तुम चाहते हो हमेशा वो तुम्हें मिल जाए। हाँ, मैं वो पाकर ही रहूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, और मैं ये करके ही रहूंगा। चलो। ओए, ये तुम क्या करने जा रहे हो? मैं बस अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है, मैं भी इसी एक्शन का वेट कर रहा था। मर्द को डर नहीं होता। मेरे बेटे को कोई नहीं डरा सकता। ये हुई ना बात। तुमने डर को हरा दिया। तुमने कर दिखाया रेमजी, तुमने कर दिखाया। कितना अजीब सपना देखा मैंने। हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया। हमने कर दिखाया रैमजी। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लग रहा है। तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम हमें अजीब कपड़े क्यों पहनाते थे? मुझे नहीं पता। मेरी क्रिएटिविटी मुझसे क्या कराती थी, नहीं पता। मॉम, गुड मॉर्निंग।
देखो आज कुछ भी अजीब नहीं हुआ, सब वैसे ही उठे हैं जैसे सोए थे। साकिर ने आज कुछ भी बदलाव नहीं किया है। क्यों? अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। सब कुछ पहले जैसा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। और फिर मैंने उससे कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है हम गलत जगह आ गए हैं। चलो चले यहाँ से। रैमजी, मुझे लगता है मुझे कुछ हो रहा है। देखो ना। क्या हुआ? तुम तैयार हो? बचाओ बचाओ। अरे क्या कर रहे हो? अप्रैल फूल सबको मिलेगा। नेचमी, हाँ बोलो। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, जी कहिए। अप्रैल फूल। उसने कहा हाँ। आज अप्रैल फूल है। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। वो बुड्ढू हमारी ओर देख रहा है। अरे इन लोगों ने तो हद कर दिया भाई। अरे कुछ करो इन लोगों को। परेशान हो चुके हैं हम लोग। कितना मजा आया ना। मुझे तो अप्रैल फूल बहुत पसंद है। काश साल का हर दिन 1 अप्रैल होता। कमाल का आइडिया है। सोचो अगर घर में रखे सारे कैलेंडर्स की डेट चेंज करके 1 अप्रैल कर दें तो मजा आ जाएगा और हर दिन 1 अप्रैल होगा। बहुत ही शानदार प्लान है साकिर। ये क्या था? किस चीज से टकराए? शायद कोई अदृश्य आदमी हो। हाँ, मेरे ख्याल से जादुई दरवाजा है। बिना देखे कैसे पता लगा? उसे छूकर। क्या पता कोई जादुई दरवाजा हो। ऐसे मत सोचो। वैसे इसके अंदर क्या होगा? अंदर चलकर देखते हैं। कहीं से वापस ना आ पाए तो? मैं जाता हूँ। अगर तुम जाओगे तो मैं भी अंदर आऊंगा। 10 बार। 1000 बार। कहाँ आ गए? कितनी ठंड है यहाँ पर। हाँ, हम उलुदाग में हैं। इसे देखो तो। हो, ये तो गजब का है। फू। गुलू गुलू। मजा आ गया। बहुत मजा आया। हाँ, देखो तो वहाँ एक घर है। सब कुछ अद्भुत है। पहले एक जादुई दरवाजा, फिर उलुदाग के अंदर एक पिंक बॉक्स। बहुत अजीब जगह है ये। देखते जाओ, ये तो शुरुआत है। अंदर जाके देखो तो। बहुत मजा आ रहा है। वाह, कितना अच्छा बजा रहा है। बजाओ ढंग का यार, क्या लगा रखा है सब? ये लॉलीपॉप्स है ना? गाइस सुनो, मेरे पास एक प्लान है। आज ठीक आधी रात को हम उस गट्ठे के बॉक्स में जाएंगे, पास के गांव में टेलीपोर्ट हो जाएंगे और पूरे गांव को बदबूदार मछलियों से भर देंगे। ठीक है? बहुत आनंद आएगा। नहीं जानता था कि लॉलीपॉप इतने शैतान हैं। अगर हमने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो वो गांव को बदबूदार मछलियों से भर देंगे। क्यों ना सारे लॉलीपॉप्स खा लें? नहीं, बहुत समय लग जाएगा इसमें। हमें उस गांव में जाकर सबको सावधान करना होगा। तो बताओ, आधी रात होने से पहले सबको कैसे बताएं? कुछ तो सोचना पड़ेगा। कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर हर घर में भेजेंगे। यही करेंगे। दोस्त, तुम वाकई बेवकूफ हो, पर कभी कभी प्लान अच्छा बनाते हो। आज कोई घर से बाहर ना जाए। सब लोग अपने अपने घर के अंदर ही रहे। निकाटी, ये लो, कबूतर के पैर से बांधो। हाँ, हमें चिट्ठी को अच्छे से बांधना होगा और मैं इसे हवा में उछालता हूँ और ये उड़ा डाकिया। सीधा फेंकना चाहिए था। स्विंग बॉलिंग कर रहे थे क्या? फिर से कोशिश करूं? नहीं, देखो, हाथ मत लगाना। दूर रहो मुझसे। मैं जा रही हूँ, मुझे आता है चलना। शायद स्पीकर से बात बन जाए। अरे नहीं, फिर से नहीं, भागो। बुरी बात है, गलत किया हमने। तांजू हमसे डर रहा है। हाँ, ठीक है, तो माइक भी चालू है। अब इसमें क्या है? क्या कर रहे हैं ये लोग? चुका हूँ मैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। हर बात पे अप्रैल फूल बनाना।
1 2 3 माइक टेस्टिंग, मैं हूँ निकाटी। ये लो रैमजी, अब तुम्हारी बारी। थैंक्स निकाटी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी बात गौर से सुनना। आप लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, आज 1 अप्रैल है ना? हमें पता था। तुम्हारी हरकतों से तंग आ चुके हैं। इनकी बकवास मत सुनना, फिर से कोई प्रैंक करेंगे ये लोग, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, आज कोई मस्ती नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ओहो, ठीक है, बताओ क्या बताना है। हाँ, निकाटी और मैंने एक जादुई दरवाजे को पार किया। एक गत्ते के बॉक्स में से गुजरकर उलू तक पहुंचे। वहां पर एक सैलो था। वहां बहुत से लॉलीपॉप बैठकर शैतानी प्लान बना रहे थे। उनका इरादा है अंधेरी रात में चुपके से पड़ोस के गांव में जाकर हर जगह को गंदी और बदबूदार मछलियों से भर देना। मैं जानता था, फिर से इनकी कोई शरारत है। बहुत हो गया, अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। इन लोगों को तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये लोग कैसे नहीं मानेंगे? जब न तब देखो परेशान ही करते रहते हैं। आज इन्हें सबक सिखाएंगे हम। हाँ? नहीं, ये मजाक नहीं है, भरोसा करो हम पर। ये इसे भी बांध दिया। मजाक करने की बारी अब हमारी है, समझे? हाँ? बांध दिया। कल सुबह तक ये लोग यहीं बंधे रहेंगे। चलो दोस्तों, चलो यहाँ से चलते हैं। जब न तब देखो कुछ ना कुछ करते रहे। सब चले गए, अब इतनी लंबी रात किस तरह से काटेंगे? कहो तो एक मस्त चुटकुला सुनाओ। नहीं, सुनाने दो ना प्लीज। क्या था वो? हाँ, याद आया। एक आदमी के पैर हवा में थे और उसका सर नीचे था। एक आदमी पर म्यूजिक सिस्टम गिरा, फिर भी उसे चोट नहीं लगी। पता है क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट म्यूजिक सुन रहा था। गाइस, तुम लोग तैयार हो ना? सब तैयार है। शुरू हो जाओ मेरे दोस्तों। इस पूरे गांव को बदबूदार मछलियों से भर देते हैं। तुम सबके सब क्या कर रहे हो यहाँ पे? अच्छा, ये लो, तुम भी आनंद ले लो इसका। मेरी आँख। डालते रहो, हर जगह दुर्गंध से भर जाए। ये सब क्या है? अब बात समझ में आई। रेमजी और उसके गैंग सही कह रहे थे। कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन करें क्या? बेवकूफी भरी समस्या का हल कोई बेवकूफ ही कर सकता है। आदमी अपने सपने में किसी जगह चला गया, फिर वापस लौटा ही नहीं। हंसो ना। हमारी मदद करो तंजू, खोलो इसे। हाँ हाँ, करूँगा तुम्हारी मदद, लेकिन तुम्हारे कहने पर नहीं, बल्कि हमारी किस्मत खराब है कि हमें तुम्हारा वो बेवकूफी वाला आइडिया चाहिए। थैंक यू तंजू, इस मदद के बदले तुम्हें भी एक चुटकुला सुनाऊंगा। कतई नहीं, किसी हाल में भी नहीं सुनूंगा। अपने चुटकुलों को अपने पास रखो और ये बताओ लॉलीपॉप्स को कैसे रोक सकते हैं हम? बिल्कुल है, एकदम बेफिक्र हो जाओ। एक बात पूछो, लॉलीपॉप कैसे खत्म करते हैं? उसे चाट कर। तो चलकर सारे लॉलीपॉप चाट कर खा जाते हैं। नहीं निकाटी, बैठो, इससे काम नहीं बनेगा। एक बड़ा कंटेनर चाहिए। तंजू, एक बड़ा कंटेनर यहाँ लाओ और सबको बुलाओ। सारा काम मुझसे कराकर खुद आराम से बैठोगे? तुम्हारी गलती ये थी, पहले तुमने हमारी बात नहीं मानी, समझे? ठीक है, ताने मत मारो। ये गधों वाली ड्रेस क्यों पहनी है हमने? उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के लिए। जब वो एक साथ इतने सारे गधे देखेंगे तो हमें देखने जरूर आएंगे। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी? हाँ? पकड़ो उन्हें, जाने ना पाए वो लोग। उन्होंने देख लिया हमें, अब क्या करें? भागो। हाँ? मर गए, आगे तो रास्ता बंद है। कहाँ भागोगे बच्चू, अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। हम इधर है, इधर आके तो देखो, हम इधर है, इधर देखो, इधर देखो। पाइप को घुमाया हिम्मत है तो है। आओ, यहाँ तो आगे बढ़ो, आओ तो। हमसे भागने का सोच रहे हो? तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, समझे? अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही स्मार्ट प्लान बनाया उन्होंने। कांग्रेचुलेशन। अब मैं क्या कहूँ, कुछ भी कहने के लिए नहीं है।
ओके निकैटी, सब ठीक है। निकैटी चुप रहोगे? ओ निकैटी! तो मैं इसे चुप करवाऊं? नहीं, अब शांत हो जाएगा। निकैटी!